हेलो दोस्तों, आज हम अगले स्टेप पे चलते हैं। इसके पहले हम कुछ सांद्रता के जो भी वेरिफिकेशन है उसको कर दिए हैं। अब इसमें चलो देखते हैं कि क्या इसमें हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलो और देखें इसको। तो इसमें देखें कि इसकी आज हम लाए हैं शक्ति और इसको हम बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर। इसकी डिफिनेशन हो जाती है विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में होगा और बटा में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। हम इस मात्रा को देखते रहेंगे और फिर इसके बाद इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भार का मतलब होता है डब्लू और विलय का मतलब होता है बी, तो डब्लू बी किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो ग्राम में हो गया। आयतन वी और विलयन टी, तो आयतन किसका आयतन, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये हमारा फार्मूला होगा एस इक्वल टू डब्ल्यू बी ग्राम में अपान में वी टी और लीटर में। चलो इसी पे हम एक आधारित प्रश्न लगाते हैं। इसको देखते हैं कि 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। WB देखो, WB का मतलब विलेय का भार। तो NaCl क्या है, विलेय है, इसका भार कितना है, 11 ग्राम है, तो 11 ग्राम हमने इसमें लिख लिया। विलयन में घुला है, कितने विलयन में, तो 550 ग्राम। 550 क्या है, विलयन का मात्रा, इसका मतलब क्या है, WT कितना है, 550 ग्राम। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब देखो विलयन का घनत्व क्या है, 1.1 ग्राम प्रति ml है। तो हम देखते हैं dt को हम किससे प्रदर्शित किए हैं, घनत्व को। तो घनत्व क्या हो जाएगा, 1.1 ग्राम प्रति ml। हमको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। तो इस फार्मूले से हमको क्या करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो घनत्व को हमने माने क्या, dt मान लिया, द्रव्यमान को मान लिया WT और आयतन को मान लिया हमने VT। और इसमें हम देखते हैं VT हमको चाहिए, तो VT को हम यहाँ पक्षांतर करके हम DT को ला देंगे यहाँ पे। तो जाएगा VT इक्वल टू WT अपॉन DT। अब यहाँ पे VT में क्या हम करेंगे, इसको हम वैल्यू को रखते हुए चले जाएंगे। तो WT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 550 ग्राम और DT की वैल्यू हो जाएगी 1.1। और फिर इसके बाद जब 1.1 को हम क्या करेंगे, जब हम दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा और हो जाएगा कितना, 5500। तो 5500 को हम क्या करेंगे, 11 से काट देंगे तो 11 × 55 और यहाँ पे 500 ml मिल गया। परंतु हमको ml में तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसमें, लीटर में। तो लीटर में को चेंज करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, 1 ml बराबर होता है 1/1000 लीटर। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको 500 ml को हमको 1 लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 ml बराबर कितना हो जाएगा, 500 × 1/1000 लीटर। तो इसको जब हम काटेंगे तो 500 का दो बार अगर पढ़ा पड़ते हैं तो 1000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 लीटर। अब देखो हम शक्ति का फार्मूला हमको पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, WB ग्राम में अपान VT लीटर में। अब इसमें हम WB की वैल्यू कहां से रख देंगे, यहाँ से 11 ग्राम रख देंगे और यहाँ VT की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2 को जब इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 11 गुना 22, तो 22 ग्राम प्रति लीटर ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं तो इसको देखो, इस कुछ मैथमेटिकली रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, A/B है और टोटल के अपान क्या है, C/D है, तो इसका गुणा किस में हो जाएगा, इसमें, और इसका गुणा चला जाएगा ऊपर, इस फॉर्म में आ जाएगा। परंतु ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, A/में क्या, C/D। तो इसको हम अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A/1 और C/D। तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो ये इस फॉर्म में है तो ये चला जाएगा, 11 में गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सांद्रता इसमें रहने देते हैं और अगली जो सांद्रता है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।